तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM स्टडी नंबर 1 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक आवेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश। तो आवेश होता क्या है? तो आवेश एक पदार्थ का गुण है, प्रॉपर्टी है, जिससे क्या होता है कि ये किसी भी छोटे छोटे कण को इसी गुण के कारण अपने तरफ आकर्षित करता है। तो ये था आवेश का एक संक्षेप में परिचय। आइए हम लोग इसे थोड़ा डीपली नॉलेज में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स महोदय। इन्होंने आज से लगभग 2600 वर्ष पहले इन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने दो पदार्थ लिया। अंबर का एक छड़ लिया और दूसरा ऊन लिया, और इन दोनों पदार्थों को एक दूसरे से घर्षण कराया। घर्षण कराने के बाद उन्होंने पाया कि इस अंबर के छड़ में कुछ ऐसे गुण आ गए जिससे कि वो छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित करने लगा। फिर इन्होंने क्या किया कि इस प्रयोग को यहीं तक छोड़ दिया, लेकिन इसके कुछ वर्ष पश्चात, लगभग 1000 वर्ष पश्चात, एक अन्य प्रोफेसर जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया तथा इस पर शोध किया। तो उन्होंने पाया कि केवल अंबर के छड़ में ही ये गुण मौजूद नहीं है, कुछ और भी कण हैं, कुछ और भी पदार्थ हैं, जैसे कांच, आबूनस, गंधक, प्लास्टिक। ये सब कण क्या कर रहे थे? एक दूसरे को किसी भी अन्य पदार्थ से रगड़ने पर क्या हो रहे थे? ये आकर्षित कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब ये किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो इसमें एक गुण आ जाता है, एक प्रॉपर्टी आ जाता है, जिसके कारण ये दूसरे छोटे छोटे कण को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। और इसी गुण, ऐसे ही इसे विद्युतमय कहते हैं कि अब ये पदार्थ क्या हुआ? विद्युतमय हो गया। और जब इस पदार्थ पर जब यह पदार्थ विद्युतमय हो जाता है तो इस पर क्या आ जाता है? इस पर आवेश आ जाता है। इस पर आवेश आ जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु क्या हुई? आवेशित हो गई। वस्तु आवेशित हो गई या चार्ज हो गई। वस्तु आवेशित हो गई या चार्ज हुई, यानी कि अगर कोई वस्तु चार्ज होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वह आवेशित हो गई। ठीक है। तो इस तरह से आवेश को दो भागों में बांटा गया है। एक है धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज रहता है, और दूसरा है ऋणावेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पर रहता है। तो आवेश को दो भागों में बांटा गया है, प्लस चार्ज तथा धनावेश यानी प्लस चार्ज, ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। और ये जो आवेश है, इसे छोटा क्यू या कहीं कहीं बड़ा क्यू से भी सूचित किया जाता है, और इसका आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो अगला हम लोग जानेंगे कोई पदार्थ पर धन आवेश या ऋण आवेश कैसे आता है। कोई पदार्थ ले लिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई हम पदार्थ ले लिए, तो इस पर धन आवेश या ऋण आवेश कैसे आता है।
तो मान लीजिए ये पदार्थ है, तो सामान्य रूप में किसी पदार्थ में जैसे ये क्या हुआ, नाभिक हो गया, इसमें किसी भी पदार्थ के नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य रूप में क्या होती है, उदासीन रूप में बराबर होती है। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो क्या कहते हैं कि ये पदार्थ क्या है, अभी उदासीन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब हम क्या करते हैं, दो पदार्थ ले लेते हैं, एक और ये पदार्थ है। तो मान लीजिए कि इस पर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन है। इसमें भी क्या है, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 क्या है, प्रोटॉन है। तो क्या होता है कि जब इसको एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इस पर से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ इस पर, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस पर आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इस पर से एक आ गए तो क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितना हो गया, पहले था 10, अब कितना हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब अपने इलेक्ट्रॉन को खोता है तो क्या करता है, धनायन का निर्माण करता है। यानी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या करता है, धनायन का निर्माण करता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो क्या करेगा, एक धनायन का निर्माण करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर एक बढ़ जाएगा। तो पहले इस पर कितने थे, 10 प्रोटॉन थे, तो अब कुल कितने हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब आवेशित किया जाता है यानी रगड़ा जाता है तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। उस पर से इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो वस्तु जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो अब ये क्या हुए, जब इस पर से इस पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये कितने हुए, 11 इलेक्ट्रॉन हुए और इस पर 11 प्रोटॉन। क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो इस पर आएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक धनायन का निर्माण करेगा जिससे इस पर 11 प्रोटॉन हो गए। और ये अब वस्तु क्या हुआ, ये वस्तु अब आवेशित हो गया, यानी कि आवेशित मतलब कि अब ये वस्तु चार्ज हो गया है। ठीक है, इस तरह से किसी भी पदार्थ पर धनायन या ऋण आयन का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें कि इस पर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया है तो इसका कितना भाग इस पर गया है, इसका मान कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगर यही हम लोग प्रोटॉन का बात करेंगे कि प्रोटॉन पर कितना होता है, तो ये होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, देखो इस पर प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पर, तो इस पर क्या होगा, +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम प्रोटॉन पे होता है। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब भी किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उससे मूल रूप में आवेश के रूप में क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई या चार्ज हो गया। तो ये था हम लोगों का आवेश के बारे में थोड़ा जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।